कैसे देखो, एप्पल एआई में अभी से नहीं बल्कि तकरीबन 2 से 3 साल पहले से जो है दोस्तों वो काम कर रहा है। यहाँ पर इंडिया में सबसे पहला एप्पल स्टोर जब कंपनी ने लॉन्च किया था तो वो टाइम पे टिम कुक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कंपनी ने एआई में काफी टाइम पहले इन्वेस्ट किया है और अभी जो है दोस्तों उस पर काफी जोर शोर से काम चल रहा है। अब इसका मतलब ये हो कि कंपनी जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और उसमें कोई भी फीचर आता है तो वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड आता है। मतलब ऐसे नहीं कि बस स्टार्ट हुआ और उसके बाद में आ गया, कंपनी उसको प्रॉपरली टेस्ट करती है। अब फाइनली गाइज यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि iOS 18 में जो है दोस्तों में काफी अमेजिंग एआई के फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अब iOS 18 में मिल रहे विच मींस कि हमें iPhone 16 सीरीज का वेट करना है। तो यहाँ पर गाइस कुछ लीक्स और रूमर्स निकल के आए हैं iOS 18 में कि क्या क्या फीचर्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स। उसके बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा और एंड में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कब तक इसका लॉन्च हो जाएगा और कौन कौन से डिवाइसेस में इसके फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब सबसे पहले गाइस मैं बात कर लेता हूँ एप्पल जीपीटी के बारे में। और काफी टाइम से गाइस ये चीज सुनने में आ रही है कि फाइनली एप्पल जो है दोस्तों अपना खुद का जीपीटी लॉन्च करने वाला है। ये बिल्कुल वैसा ही एआई प्रोग्राम है जैसा कि हमें चैट जीपीटी में भी देखने को मिलता है। अब एप्पल जीपीटी के बारे में मैं सबसे पहले इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एप्पल जीपीटी में गाइस काफी सारी चीजें इंटीग्रेटेड रहेंगी, जैसे सीरी इंटीग्रेटेड रहेगी और इसी के साथ में एप्पल सर्विसेज भी इंटीग्रेटेड रहेंगी। तो यहाँ पर गाइस जो ये एप्पल जीपीटी एज अ नेम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले गाइस हमने एप्पल जीपीटी को रखा है। अब इसके बाद में गाइस जो मेजर अपग्रेड्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं वो सीरी प्लेटफॉर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर सीरी में अगर एप्पल जीपीटी इंटीग्रेट करती है कंपनी तो उसका यूजर इंटरफेस प्रॉपरली पूरी तरीके से जो है दोस्तों वो बदल जाएगा। मतलब सबसे पहली चीज तो ये है कि कॉन्वर्जनल एआई जो है दोस्तों ये बन जाएगा। क्योंकि गाइस अगर आज के टाइम पे अगर आप चैट जीपीटी को भी देखोगे तो वो भी एक कॉन्वर्जनल एआई है जहां पर आप एक कमांड देते हो, आप कुछ पूछते हो और उसके बाद में एआई के थ्रू आपको जो है दोस्तों रिस्पॉन्स आता है जो कि काफी हद तक एक्यूरेट होता है। लेकिन गाइस सीरी के केस में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्योंकि उसमें एप्पल जीपीटी इंटीग्रेट रहेगा। तो यहाँ पर आप उसमें वॉइस कमांड भी दे पाओगे। मतलब वो सारी चीजें जो आप टेक्स्ट टू स्पीच करते हो आप बाकायदा यहाँ पर सीरी के होते हुए वॉइस कमांड दे पाओगे। विच मींस कि अगर आपने आवाज से कुछ भी बात करोगे और सीरी जो है दोस्तों वहां से आपको प्रॉपरली एकदम बेटर वे में रिस्पॉन्स करेगी। तो यहाँ पर हमें कॉन्वर्जनल एआई सबसे पहले बात तो हमें देखने के लिए मिल सकता है सीरी में। अब गाइस यहाँ पर जब एआई की बात हो ही रही है तो ऑब्वियसली उसमें कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी होनी चाहिए क्योंकि अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ की टास्क हो रही है तो भाई क्या इतना सही नहीं लगता है। कॉम्प्लिकेटेड टास्क अगर जहां पर इन्वॉल्व हो जाती है तो भाई वो टाइम पे काफी जबरदस्त लगने लगता है ये फीचर। इसमें क्या होगा कि सीरी जो है ना गाइस वो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर पाएगी। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपको एडिट करना है तो उसको क्रिएट कर पाएगी। जब आप जैसी कमांड दोगे तो रिजर्वेशंस कर पाएगी आपकी जगह पर, क्योंकि एप्पल जीपीटी जो है वो एप्पल सर्विसेज में भी इंटीग्रेटेड रहेगा। तो विच मींस अगर हम मूवी बुकिंग वेबसाइट्स को देखेंगे, अगर हम होटल या फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट्स को देखेंगे तो उसमें भी जो है दोस्तों ये चीज इंटीग्रेटेड रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि सीरी जो है दोस्तों काफी सारी बुकिंग्स भी आपके बिहाफ में कर पाए और साथ ही में ऑब्वियसली जो अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूलिंग का काम है वो भी कर पाए। आज के टाइम पे भी ऑब्वियसली ऐसा होता है लेकिन एक्यूरेसी गाइस उसमें बहुत कम जो है दोस्तों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी जो है ना वो काफी हद तक बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर काफी बड़ा चेंज हमें सीरी में देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में गाइस जो एआई की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और ऑब्वियसली ये बात तो है ही क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है कि भाई उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा प्रॉपर हो। जैसे कि आज के टाइम पे चैट जीपीटी हम यूज करेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। मतलब प्रॉपरली आपको समझ सकता है वो प्लेटफॉर्म कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। तो सीरी की जो है ना दोस्तों अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बेटर होगी। वॉइस कमांड से आप काफी सारी ऐसी चीजें कर पाएंगे मतलब जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड टास्क बोलते हैं। और इसी के साथ में टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का ऑप्शन भी हमें सीरी में देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर आज के टाइम पे आपने बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को देखा होगा जहां पर आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते हो और एक एआई से जो ना दोस्तों वेबसाइट इमेज क्रिएट करके आपको बता देते हैं या तो फिर वीडियो जो ना दोस्तों क्रिएट करके बता देते हैं। तो ये ऑप्शन जो ना दोस्तों एप्पल आईफोन्स में इंटीग्रेटेड कंपनी प्रोवाइड कर सकती है और वो भी गाइस सीरी में इंटीग्रेटेड होगा जो कि मेरे हिसाब से काफी अमेजिंग चीज रहेगी। देखो मतलब ये होगा कि आप जो है ना खाली एक कमांड दोगे सीरी को, भले आप टेक्स्ट से कमांड दे रहे हो या भले आप वॉइस से कमांड दे रहे हो। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जब वॉइस अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा तो यूजर ऑब्वियसली वॉइस से कमांड ही देगा। तो अगर आप वॉइस से कमांड सीरी को दे रहे हो तो सीरी जो ना दोस्तों एक इमेज आपको प्रॉम्प्ट करके दे देगी, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इमेज रहेगी। तो यहाँ पर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना अमेजिंग चेंज जो है ना दोस्तों हमें iOS 18 में देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में गाइस अगर मैं लॉन्च और कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करूंगा तो देखो यहाँ पर हमें रुकना है ऑब्वियसली सितंबर तक ही, क्योंकि iOS 16 में हमें मे बी ये फीचर्स देखने के लिए मिले। लेकिन उससे पहले कंपनी इसको शोकेस करती है WWDC 2024 के इवेंट में। तो यहाँ पर गाइस ज्यादातर लीक्स यही है कि जो ये 2024 का WWDC वाला इवेंट रहेगा उसमें कंपनी iOS 18 को शोकेस करेगी और उसमें जो दोस्तों प्रॉपरली हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या तरीके के फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस वाले फीचर्स। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जून में तो गाइस देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ऑफिशियली सितंबर के मंथ में जो है दोस्तों सबको रोल आउट हो जाएगा। और अगर कंपैटिबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा तो देखो 2018 में जितने भी डिवाइसेस आए हैं भाई उसमें जो दोस्तों हमें इसका अपग्रेड नहीं देखने मिलेगा। मतलब जो iOS 17 आया था वो लास्ट अपग्रेड 2018 में कंपनी ने फोन्स लॉन्च किए थे, लेकिन गाइस 2019 के फोन में हमें इसका अपग्रेड देखने को मिल सकता है। इन शॉर्ट आईफोन 11 से जो है दोस्तों हमें iOS 18 का अपग्रेड देखने को मिल सकता है। अब देखो यहाँ पर एक कैच ये आ रहा है कि भले ही इसमें जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स मिलेंगे वो सिर्फ हमें iOS 16 में ही मिलेंगे, या कंपनी जब सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेगी तो वो 14 सीरीज 15 सीरीज में भी हमें देखने को मिलेंगे। अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये चीज सैमसंग की तरफ से मैं एक तरीके से बोलूंगा कि भाई रिजॉल्व हो चुकी है, और उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना के डाल चुका। अगर आपको सैमसंग में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स हमें S24 सीरीज में मिलते हैं वो पिछले मॉडल्स में मिलेंगे कि नहीं। लेकिन गाइस अगर मैं एप्पल के हिसाब से बात करूंगा तो ऑब्वियसली अभी काफी जल्दी हो जाएगा उसको बात करने में, तो इसकी वजह से गाइस हमें वेट करना पड़ेगा थोड़े टाइम तक। तो इन शॉर्ट गाइस अगर मैं कंक्लूजन के बारे में बात करूंगा तो अब तक यही समझ में आ रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच मींस के एप्पल जीपीटी और सीरी में जो है दोस्तों काफी ज्यादा रिलेशन रहेगा, एप्पल जीपीटी सीरी में इंटीग्रेटेड रहेगा, और उसके बाद में काफी सारे फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और एक एक्सपेक्टेड एआई दोस्तों ये है मेरे हिसाब से कि फोटोग्राफी में कंपनी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जहां पर फोटोग्राफी में या फोटोज या वीडियोस इंप्रूव करने में वो काफी ज्यादा जो है दोस्तों काम आना चाहिए। तो गाइस यहीं तक था मेरा वीडियो अब तक का। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताना, कौन सा ऐसा एआई फीचर है जो एप्पल आईफोन 16 सीरीज में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कमेंट में जरूर से मुझे बताना। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।